हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्योर साइंस वर्सेस अप्लाइड साइंस। हम पढ़ रहे थे अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, और उसका जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था वो हमने कर लिया था नेचर। अब हम पढ़ रहे हैं प्योर साइंस वर्सेस अप्लाइड साइंस। इन रियल वर्ल्ड रिसर्च ऑक्सफोर्ड ब्लैकफिल Robson 2001 clears that in which science applied research or applied inquiry is used is called applied science। applied science क्या होती है? जिसमें applied inquiry और applied research के जो रिजल्ट हैं उनको यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, वो क्या होती है? applied science। He tries to clear difference between pure science and applied science। देखो, प्योर साइंस क्या होती है? गेनिंग नॉलेज, जिसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं। और सेकंड क्या है? फाइंडिंग कॉजेज, यानी कि कोई भी जो इंसिडेंट हुआ है उसके कॉजेज क्या क्या हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या था। डेवलपिंग प्रोग्राम्स एंड थ्योरीज, इसमें हम क्या करते हैं? प्रोग्राम्स को और थ्योरीज को डेवलप करते हैं। ये लेबोरेटरी स्टडी होती है और ये रिसर्च जो होती है इंस्टीट्यूशन में की जाती है, यानी कि ये लैब की स्टडी होती है। इसके लिए हमें फील्ड में जाने की नीड नहीं होती। नो टाइम लिमिट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी टाइम की लिमिट नहीं होती। कॉस्ट कंस्ट्रक्शंस आर लो, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है। मनी इज़ अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर रिसर्चेज, जो भी देखो किसी इंस्टीट्यूट में जैसे एडमिशन लिया और वहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए जो मनी अरेंज करनी होती है रिसर्च के लिए, वो कौन अरेंज करता है? गवर्नमेंट करती है या फिर एजेंसीज करती हैं। हाई कंसिस्टेंसी इन सक्सेसिव स्टडीज़, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक इज़ चूज्ड बाय रिसर्चर फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए किसको क्या टॉपिक चूज़ करना है ये रिसर्च करने वाला ही डिसाइड करता है। ये स्पेशलिस्ट होते हैं। नॉर्मली ट्रू एक्सपेरिमेंट्स आर डन, इसमें क्या है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना वो किए जाते हैं यूजुअली। सिंगल मेथड यूज़ होता है स्टडी के लिए। एकेडमिक पीयर्स ओरिएंटेशन स्टडी होती है ये। हाई एकेडमिक प्रेस्टीज होती है, यानी कि इनका प्रेस्टीज होता है प्रतिष्ठा। नो मोर नीड ऑफ सोशल स्किल्स, इसमें जब हम प्योर साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सोशल स्किल्स की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। अब तक तो हमने पढ़ा था प्योर साइंस, अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइंस। इसमें क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें तो ये देखते थे कि हम प्रॉब्लम क्या है और उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। इसमें क्या है कि जो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रेडिक्टिंग इफेक्ट्स, यानी कि कोई सिचुएशन है तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, क्या हो सकता है उस सिचुएशन की वजह से, उसकी हम प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं। गेटिंग लार्ज इफेक्ट्स, इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो लार्ज होते हैं। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग इन्वेंटेशंस एंड सर्विसेज एट्सेट्रा, ये फील्ड की स्टडी होती है। देखो वो तो थी जो प्योर साइंस है वो लेबोरेटरी स्टडी है, लेकिन ये फील्ड स्टडी है और इसमें क्या है? आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिक टाइम लिमिट, देखो उसमें क्या था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन इसमें टाइम लिमिट के अंदर ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि ये क्या है? टाइम बाउंड है ये। कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आर हाई, इसमें जो पैसे लगते हैं वो ज़्यादा लगते हैं। लो कंसिस्टेंसी इन वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, वन स्टडी टू अनदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे और एक स्टडी से दूसरी स्टडी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है? लो। टॉपिक इज़ गिवन बाय स्पॉन्सर फॉर रिसर्च, इसमें क्या है कि रिसर्च के लिए जो टॉपिक दिया जाता है वो स्पॉन्सर देते हैं, जो हमें स्पॉन्सर करते हैं। दे आर जर्नलिस्ट रिसर्चर्स, वो क्या थे? स्पेशलिस्ट थे। ये क्या हैं? जर्नलिस्ट रिसर्चर्स। एक्सपेरिमेंट्स आर डन ओकेजनली, उसमें इसमें तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ओकेजनली होते हैं, उसमें क्या थे? ट्रू एक्सपेरिमेंट्स थे। फिर आगे है मल्टीपल मेथड्स आर यूज्ड फॉर स्टडी, उसमें क्या था कि एक स्टडी के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज़ होता है, लेकिन इसमें कोई भी जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। अगला क्या है कि क्लाइंट ओरिएंटेड स्टडी होती है, इसमें हमारा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो पर्सनल थिंग्स है वो इंक्लूडेड नहीं होती। इसमें हमें देखना होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसको किस चीज़ की नीड है, हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं इसमें। आगे है ड्यूबियस। फिर है मोर नीड ऑफ सोशल स्किल्स, उसमें सोशल स्किल्स की हमें नीड नहीं थी, लेकिन
इसमें हमें सोशल स्किल्स की नीड है। ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो अगली वीडियो में करेंगे। प्रॉब्लम कोई आए तो बता देना, मैं बता दूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।